ये जब भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात होती है ना, तो इसमें हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। ये बात तो अब प्रूव हो चुकी है। हम अपने मन का वहम मानते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे सबके सामने होने लग जाए और देर रात अंधेरे में, ये सब तो छोड़िए, दिन के उजाले में, दोपहर में, एक नहीं 10 लोगों के सामने होने लग जाए, तो उसे क्या कहोगे? मानसिक संतुलन खराब है। हम सबकी आंखों का भ्रम है। हम जो देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम जो सुन रहे हैं, सब कुछ जो हो रहा है, ये किसी और दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम महसूस कर रहे होंगे, है नहीं? सच जब सामने होता है ना, उसे नकारा नहीं जाता। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हैं तो भेजिएगा, मैं सभी के साथ साझा करूँगा। थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है? आपने आज भेजी है तो थोड़ा सा समय मानकर चलेगा, लगेगा। और कभी कभी वो कहानियाँ ड्रॉप भी कर दी जाती हैं। इसके पीछे टीम का और जो क्वालिटी एनालिस्ट वाले हैं उनका हिसाब किताब है। मेरा काम है सामने कहानी आई और बस बता दी। मुझसे सवाल नहीं करना कि हमारी कहानी क्यों नहीं तुमने सुनाई है। अगर वक्त ज़्यादा हो गया है और हमारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो प्लीज़ कहानी को दोबारा भेजिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। सुखबीर, अजय और सुमन जी की कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का ध्यान, ये बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं हमने, इनकी तरफ जाना चाहिए एक बार। पूरी कहानी सुनने के बाद ही इन बटन को दबाइएगा। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब भी है। पता है आपको? नहीं पता था तो दबाया क्यों नहीं अभी तक? अच्छा, कहानी अच्छी नहीं सुना रहा, कोशिश तो कर रहा हूँ, तो ऐसे में सपोर्ट तो आपका बनता है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना, तो मैं जो भी नेक्स्ट कहानी लाऊंगा आपके पास टिडिंग करके मैसेज आएगा। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी को। कहानी काफ़ी पुरानी है। जिन्होंने भेजी है उनके दादाजी ने ये कहानी शेयर करी है, अपने पोते को बताई, और उसने हमें बताया कि दादाजी ने उस वक्त हमें कुछ किस्से बताए थे जो ऐसा लगता था नितिन कि मन से बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब से ये चैनल देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो भूत प्रेत आत्मा वाली घटना है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, हकीकत में है। दादाजी भी आज की कहानी को सुनने वाले हैं, तो जैसी आपने बताई वैसी परोस रहा हूँ। दादाजी आपको दंडवत हमारी तरफ से, हम दंडौत ही बोलते हैं, और अगर आप समझ गए होंगे तो उसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। कहानी अजय और सुमन के विवाह से शुरू होती है। एक तो जो पंडित जी ने तारीख बताई थी, उस तारीख में विवाह नहीं हुआ। पंडित जी ने, क्योंकि दोनों मांगलिक नहीं थे, और ये आपको भी पता होगा, अगर आप मांगली हैं तो मंगली से ही ब्याह करोगे ना, अगर मतलब वर और वधू, तो आगे प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन अगर जोड़ी में हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मांगलिक है तो बिना पूजा कराए आप अगर शादी करते हैं तो आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कभी ज़्यादा भी आती हैं। इन दोनों में, ये मैं यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर रहा, मुझे भी नहीं बताया गया कि अजय और सुमन में से कौन मंगली था, ठीक है? तो ये मानकर चलिए कि इनमें से एक मंगली था, बट वो जो पंडित जी ने पूजा बताई थी नहीं कराई। खैर, जो तारीख बताई गई थी शादी की, जो तिथि देखी गई जिसमें कि हर किसी का विवाह हो जाया करता है, वो फुलेरा दूज होता है, आपको भी पता होगा। अब होता क्या है कि अजय और सुमन की तारीख जो शादी की दी थी उसमें भी नहीं हो पाई। थोड़ा बैंकट का प्रॉब्लम रहा, खाली नहीं था, कहीं जगह नहीं हो पाई, और इनके कार्ड्स वगैरह भी, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ रही थी। जो शादी के लिए सेट तैयार करा गया था वो टाइम पर नहीं हो पाया। जो इन्होंने अपना लहंगा सिलेक्ट किया था उसकी सिलाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और दूल्हे को छुट्टी नहीं मिला, और मतलब होता है ना कि जब समस्याएं आती हैं तो ऐसा लगता है कि हर दरवाजे से प्रॉब्लम हमारे लिए बस आए जा रही है। इनकी शादी इसी वजह से पोस्टपोन हो गया। 15 दिन का गैप आया। 15 दिन बाद इनकी शादी होती है अजय सुमन की, और बहुत लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये बिना पाठ के, बिना पूजा के इन्होंने शादी करवा दी है। ईश्वर बस कृपा करे और इनके साथ कुछ बुरा ना हो।
लेकिन इनकी शादी के तुरंत बाद अगले दिन एक बहुत बड़ी एक अच्छी खबर मिली, जिसमें अजय का प्रमोशन हुआ। जॉब करते हुए यहाँ पर इन्हें तकरीबन 8-9 साल हो गए थे, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा था। प्रमोशन तो हुआ और साथ ही एक पक्का बड़ा मकान भी मिला। ये जिस गांव में है, यहाँ पर 100 में से 70% मकान कच्चे थे, अपने हाथों से बनाए हुए। लेकिन ये पक्के मकान जैसे जिसमें आप अब रहते हैं, इस तरह का एक पक्का मकान इसे मिला शादी के अगले दिन। लेकिन अभी आज शादी की सुनिए। अब होता क्या है कि जब इनकी शादी चल रही थी, जो विधि विधान के हिसाब से होता है, सब कर रहे थे, हर जगह हर बात में हर तरीके से कोई ना कोई, ये आपने गलत कर दिया, ये गलती हो गई, चलो क्षमा मांग लो, लेकिन आपने ये क्यों करा, हर चीज़ में गलती हो रही थी। कभी खाने के चारों तरफ हल्दी का चकोरा या स्क्वायर बॉक्स नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर जब पंडित जी ने कुछ सामान लेने के लिए किसी को भेजा था रसोई पे, तो एक स्क्वायर बना हुआ था और बीच में खाना रखा हुआ था। खाना वो जो सभी को परोसा गया है, आप समझ रहे हो। किसी ने एक थाली में सारा सामान इकट्ठा करके उसके चारों तरफ हल्दी से एक स्क्वायर बना रखा था। ये क्यों? वो आदमी रसोई वालों को आवाज़ देता और कहता कि भैया ये क्या है। और उसने कहा कि भैया हम तो खाना बनाने में व्यस्त थे और ये कौन कर गया हमें नहीं पता, हम में से किसी ने नहीं करा। अब ये जो आए थे ये डर गए। यहाँ पर एक सबसे वृद्ध महिला थी, अम्मा जी, उनसे जाकर कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, जाके पंडित जी से कहो। पंडित जी को बात बताई गई, वो उठ कर गए और उन्होंने देखा, समझ तो चुके थे कि इनके परिवार में कोई इनसे खुश नहीं है। अजय और सुमन में से कोई ऐसा है जो आंखों में किसी की खटक रहा है, या हो सकता है ये जोड़ी ही किसी को पसंद नहीं। उन्होंने उस चीज़ का सॉल्यूशन किया वहीं पर, और फिर कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम यहीं पर हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कृपा करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। शादी जैसे तैसे 100 प्रॉब्लम्स के साथ संपन्न हो गई भाई साहब। अगले दिन सुबह जो हमारी बहना है सुमन जी, ये अजय जी के घर पर आती हैं। बहुत सारे और भी रीति रिवाज हो रहे होते हैं। शाम को तकरीबन 4 बजे इन्हें दफ्तर जाना था, बुलाया गया था, पता नहीं क्यों। वहाँ जाकर पता चलता है कि प्रमोशन हो गया है, और इतनी बड़ी खुशी तो एकदम से ध्यान सबका गया सुमन जी की तरफ कि बहू रानी के पैर कितने लकी हैं, कितने शुभ हैं। कदम रखते के साथ ही दूल्हे का प्रमोशन हो गया भाई साहब। अब वो भी बहुत खुश, वो बाज़ार से मिठाई और कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं घर पर, सभी को बताते हैं कि ऐसे मेरा प्रमोशन हो गया है और जो घर मिला है उसमें हम जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे। भाई बड़ा पक्का मकान और रुतबा भी थोड़ा सा, इसीलिए घर वालों ने भी कहा कि ठीक है। जो अजय के दोस्त लोग थे, इन सभी ने ये कहा कि भाई अभी घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो हम उम्र लड़के हैं, उनसे कहेंगे कि भाई सामान शिफ्ट करा दो, थोड़ी मेहनत कम लगेगी। इसने सभी से कहा कि अगर आप चाहो तो, वैसे तो देखो आप सब रिश्तेदार शादी में आए हो, लेकिन अगर मदद कर पाओ तो हमें घर शिफ्ट करना है। सब ने मदद करी बहुत बढ़िया तरीके से, और सुमन जी भी यहाँ पर खुश थी कि सब लोग ना उन्हें एक ऐसा स्थान दे रहे हैं कि इसमें इन्हें अपनापन दिख रहा है, मान सम्मान, और हर कोई इनसे सवाल जवाब कर रहा है, बातचीत हो रही है, और सब सुमन जी की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि इतने शुभ कदम कि माँ लक्ष्मी ने जैसे कदम रख दिए हों। बहुत बढ़िया, सुमन जी को ये स्थान मिला हुआ था, ज़बरदस्त, सब कुछ बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, अभी तो प्रेत आया नहीं, अच्छी कितनी शुरुआत है। जब प्रेत आएगा तो ना दिन दिखेगा, ना रात दिखेगी, ना दोपहर ना शाम, ईश्वर का भी नहीं ले पाएंगे ये लोग नाम। होता क्या है कि अजय और सुमन नए घर में शिफ्ट होते हैं। इनके साथ इनके बड़े भाई रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं, इनके छोटे भाई और एक और छोटी बहना। छोटी बहना की शादी अभी होने में वक्त है, वो 11वीं में है। इनके बाद नंबर छोटे भाई का है, वो कॉलेज में है। सिर्फ हम ध्यान देंगे अजय और सुमन जी पर। इनके अम्मा बाबूजी जो हैं वो गांव के एक अच्छे पढ़े लिखे और संस्कारी लोगों में आते हैं, पूजा पाठी बहुत हैं। अजय और सुमन खुशी खुशी नए घर में जब आए तो पूरे घर को देखकर सुमन भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये घर अजय वाले घर से तो बड़ा है ही, लेकिन सुमन जिसमें रहती हैं, मतलब इनके पापा का जो मकान है उससे भी बहुत बड़ा है।
उससे क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि गांव का सबसे बड़ा मकान यही था। अजय के कंपनी वालों ने कहा था कि ये मकान आपका अपना हो सकता है अगर आप कुछ लेवल पार करते हैं और अचीवमेंट टारगेट और ये वो पैसा जोड़ना, कुछ आप पैसे दीजिए कुछ हम देंगे करके, जो भी था कि आप इसे 8-9 साल में मकान अपना भी कर सकते हैं। तो ये तो इसी पूरे पूरे मूड में था कि मैंने मेहनत करनी है, पैसा जोड़ना है और इस मकान को अब अपना बिल्कुल जो हमारा होगा वैसा करना है। अब मकान शिफ्ट हो चुका था, घर में बाराती बहुत सारे लोग थे, अभी घराती भी बहुत सारे थे, आना जाना लग रहा था, आस पड़ोस से बधाइयाँ आ रही थीं, बहुत खुशी का माहौल था। ये खुशी का माहौल डेली चल रहा था, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब महीना भर बीत गया तो नेक्स्ट महीने का पहले तारीख मान लो, जो अजय और सुमन है इनके जस्ट सामने एक सुखबीर नाम का आदमी रहता था, भला इंसान और बड़ा परिवार, उसका भी घर, उसका भी बड़ा, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा आलीशान मकान था अजय का। उसने भी मकान में और इनके शिफ्ट होने में बहुत मदद करी थी। और हाँ, सुखबीर इसलिए भी घर का अच्छा इंसान माना जा रहा है कि तकरीबन 5-6 दिन तक उसने सभी के लिए खाने की व्यवस्था करी थी कि आप अभी शिफ्ट हुए हो, रसोई वगैरह तैयार होने में समय लगता है, खाना कहाँ से आएगा, इतने लोग हैं, मैं करवाता हूँ। तो उनके घर से खाना बनकर आ रहा था। धीरे धीरे करके उनसे बातचीत हुई, उनके घर के सभी लोग इनके घर आते थे, रिश्तेदारी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे सुखबीर भी इन्हीं घर का हिस्सा है, अजय का कोई बड़ा भाई है सुखबीर, ये मानकर चलिए। सुखबीर पहले दिन से इन्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन हर बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अजय से ये डिस्कस नहीं हो पा रहा था। अजय को एक बात यहाँ अजीब लगनी चाहिए थी कि ऑफिस ने जब मुझे ये मकान दिया तो इससे पहले यहाँ पर कोई रहना चाहिए था। बताया जाता है कि जब ये मकान बना था उसके सिर्फ 1 महीने इसमें कोई रहा, उसके बाद से खाली पड़ा है। और 3-1 हफ्ते पहले ही इसमें सब ये कलर वगैरह हुए हैं, रंगाई पुताई जो भी थी। इतने समय तक क्यों खाली? क्या अजय से पहले कोई कंपनी में ऐसा नहीं था जिसको ये मकान मिल सकता था? मिल सकता था, कोई तो होगा, कोई तो काबिल होगा, या अजय के सीनियर सिर्फ ऐसे ही हैं? अजय को खास तौर से क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। सुखबीर हर बार बताना चाहते हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। महीना भर बीत गया। अजय को ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना था। तो अजय के मम्मी पापा ने कहा कि भाई सुमन, तू भी इसके साथ शहर घूमा और कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, 3 दिन के लिए तुम्हारा भी घूमना हो जाएगा। सुमन ने कहा कि मम्मा मैं भी चाह तो रही थी, लेकिन अब कैसे कहूँ भाई, आप कहीं बुरा ना मान जाओ। उन्होंने कहा बुरा मानने वाली बात अपने दिल दिमाग में कभी मत लाइयो, तू हमारी बहू नहीं है, बिटिया समान है, और तेरी ही सुनी जाएगी जैसे हम बड़ी बहू की सुनते हैं। वो भी वहाँ पर बैठी थी और वो कहती है कि अरे तू चिंता ना कर, पूरे घर का खाना वगैरह सब हम संभाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं, तुम जाओ घूम के आओ दोनों जने। और अजय, कोई प्रॉब्लम है तुझे तो बता। उसने कहा नहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ऑफिस से मुझे सिर्फ एक ही टिकट मिली है। तो पिताजी ने कहा इतना तो तू कमाता है कि एक टिकट खुद कर लेगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा कर पाऊँगा। अब इसने और सुमन ने दोनों ने अपना पैकिंग वगैरह किया, ट्रेन में आए, बैठे, घर वालों ने इनको अच्छे से ग्रीट किया, मतलब इनको बाय वगैरह हुआ, ये चल दिए। सुमन जी बार बार ये कह रही थी कि मैं ना जब से इस नए घर में आई हूँ कुछ बेचैनी होती थी, लेकिन आज ये मानो कि जैसे ट्रेन में बैठी हूँ और सफ़र शुरू हुआ है, जैसे सांस में सांस आई हो। अंदर घर में बड़ा अजीब लग रहा था। आज मैं आपसे बात कह पा रही हूँ। अजय ने कहा कि लेकिन तुमने पहले ये मुझे बताया क्यों नहीं, और कौन से कमरे में या कहाँ पर? उसने कहा पूरे घर में। ऐसा मानो, देखो मैं आपको बताती हूँ, पाजेब वगैरह पहनने की मुझे आदत नहीं, लेकिन मुझे घर में पाजेब की आवाज़ आती है, जैसे कोई पायल पहनकर पूरे घर में घूम रहा है। तो अजय ने कहा कि अरे तुम, मतलब भाभी पहनती तो है, पायल पहनती हैं भाभी? उसने कहा नहीं, मैंने 3 दिन ये चीज़ नोटिस करी है, भाभी ने उस वक्त पायल नहीं पहनी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि रात में जब सब सो गए तो भाभी ने पायल पहनकर पूरे घर में चक्कर काटा, ऐसा तो होगा नहीं ना। अजय ने कहा कि अरे तुम ये सब बातें कर रही हो, और मम्मी को भाभी को कुछ बताया? मैंने किसी को नहीं बताया, बस ये आपसे ही डिस्कस किया है।
अजय ने कहा कि फिर एक काम करेंगे, घर पर जाने के बाद बात करते हैं। ठीक है। अब ये 3 दिन के लिए अपना यहाँ पर आए, इनका ऑफिशियल काम भी हुआ और अपना घूमना घामना सब कुछ। तो यहाँ से जब ये लौट रहे थे तो सुमन मतलब बड़ी बेचैन हो रही थी। अजय ने पूछा क्या बात है? कह रही मुझे डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? ये घर जैसे जैसे वो दिमाग में आ रहा है ना कि मुझे वापस जाना है तो डर लग रहा है। अजय ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, और हमें तो रहना वही है, डर कर थोड़ी ना। मैं घर पर जब चलेंगे ना सबसे बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई बन जाएगा। अब जब ये सुमन और अजय आए तो ये कुछ कहते उससे पहले घर में सभी लोग चिंतित थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर है। घर के छोटे बच्चे भी डरे हुए हैं। अजय ने पूछा कि क्या हुआ है, आप सब हमें देखकर खुश नहीं हुए? अजय के बड़े भाई ने, भाभी ने, मम्मी पापा ने, सबने कहा कि देख पहली बात ये मन में मत ला, हमें देखकर खुश नहीं हुए। बात ना एकदम तू आया है सफ़र से करने वाली नहीं है, थोड़ा आराम करो, शाम को खाने पर बात करेंगे। अरे बताओ तो सही हुआ क्या है, मुझे भी आपसे कुछ डिस्कस करना है। सुमन, इससे कोई गुस्सा गुस्सी हुई है क्या? सुमन ने कहा अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है सब कुछ पापा जी, और आप लोग परेशान, हमारी बात तो चलो बाद में हो जाएगी, लेकिन आप सब क्यों परेशान हो? सुमन बेटा देख, तू मतलब ये बात घर में ही रहनी चाहिए, अपने घर जाएगी ना तो वहाँ मत करियो। नहीं नहीं, अपने घर का तो मतलब ही नहीं उठता, यही मेरा अपना घर है। आप बताइए ना बेटा, ये रूह आत्मा इनमें कुछ तुम मानती हो? हाँ मैं मानती हूँ, और मैं इसी विषय में आपसे कुछ बात करने वाली थी। 1 मिनट, कोई घर में कुछ नहीं बोलेगा, पहले सुमन अजय तुम बताओ दोनों क्या हुआ? अजय ने कहा कि मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना मैंने ऐसा कुछ महसूस करा ना सुना। सुमन ने मुझे ट्रेन में जब हम सफ़र पे थे तब बताया था, घर में कुछ इसे बेचैनी हो रही है और ये कह रही थी कि घर में पायल की आवाज़ आती है। अब माँ ने और भाभी ने दोनों ने एक दूसरे को देखा कि हम जब से ये मानकर चल रहे थे कि सुमन शायद पाजेब पहनती है और हमें इस बात का ध्यान नहीं था। लेकिन सुमन तुम सच में नहीं पहनती क्या पायल? नहीं नहीं मम्मा, अब भी देखो मैंने पायल नहीं पहन रखी, और शुरू से ही हम ना धागा ना पायल पहनते नहीं। वो तो शादी में पहननी पड़ी थी और शुभ भी होता है, लेकिन बाद में नहीं पहनते। मुझे थोड़ा सा आवाज़ वो डराती है। माँ ने कहा कि बेटा डरने वाली तो कोई बात नहीं है पायल पाजेब से, लेकिन अब हमें भी ये सुनकर डर लग रहा है। बच्चों ने किसी को घर में देखा है। किसको देखा है? एक औरत है, उसने साड़ी पहन रखी है और ऐसा लग रहा था, बच्चे कहते हैं कि कोई दुल्हन है। लेकिन बच्चे जिस तरह से बता रहे हैं उसका फेस एकदम जला हुआ है। उसके लाल कलर की बड़ी सी बिंदी लग रही है, जिसमें बच्चे बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे आग हो। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी तरीके की हैं, बड़ी हैं और इंसानों जैसी उसकी शक्ल नहीं है। बच्चों ने अपने नज़दीक देखा है। बेड पर इनके सिरहाने आकर बैठी है। तब से ये डरे हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, घर छोड़ दें? अजय ने कहा कि सोचने वाली बात ही नहीं, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जिसमें मेरा परिवार सुरक्षित ना हो। लेकिन अजय सुन, इन बातों में ऐसा डर कर हम घर छोड़ दें, फिर कहीं और अगर ऐसी चीज़ दोबारा दिख जाए तो? नहीं मैं देखो अब फिर क्या करूं, मुझे बताओ। तभी यहाँ पर सुखबीर जी आते हैं। जैसे ही सुखबीर जी यहाँ पर आए सभी घर वाले एकदम शांत हो गए। सुखबीर जी ने सभी को देखा। अरे मुझे लगता है मैं गलत समय आ गया और मैंने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया था। यहाँ तो घर वाले कोई गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं शायद। नहीं नहीं सुखबीर जी आप आइए, घर के ही हैं। बस आपसे जो सवाल जवाब करेंगे आप उसमें हमारे को ना जज मत करना। आप ये मत सोचना कि हम कैसी मानसिकता रखते हैं। नहीं नहीं क्या हुआ बताइए, आप इस मकान के बारे में कुछ बता सकते हो? तब इसने ये बताया कि हम तो यहाँ पे बचपन से रहते हैं, हमारे सामने ही इस बड़े आलीशान मकान का निर्माण हुआ था। 1 महीने के लिए यहाँ पर एक परिवार आकर रुका था, उसके बाद से ये बंद है। वो परिवार कहाँ चला गया पता नहीं। उस परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं पता, वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उन्हें तो हमने किसी के सुख दुख में भी खड़ा नहीं देखा था। बड़ा अजीब सा परिवार था। लेकिन ऐसा लगता है शायद पूजा पाठ ही बहुत हो, क्योंकि
हवन की आवाज़ें आती रहती थी, लेकिन वो कौन सा मंत्र पढ़ते थे अपने को नहीं पता। अजय और सुमन, तुम दोनों ठीक हो? लेकिन आपने सिर्फ इन दोनों से ऐसे क्यों पूछा है? नहीं नहीं, यहाँ ना बहुत समय पहले कुछ बच्चे खेलने इस मकान के अंदर आ गए थे। जब ये दरवाजे ये चटकनी वगैरह ख़राब हो गई थी तो खुल जाया करता था मकान, बच्चे अंदर खेलने चले जाते थे। बच्चों ने यहाँ पे किसी शादी जोड़े में एक औरत को देखा था और वो बड़ी डरावनी लगी। बच्चे यहाँ से चिल्लाते हुए भागते हुए भागे थे। उसके बाद से मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि इस घर पे कोई साया तो नहीं, और उस बात पर मुझे यकीन आपके आने से ठीक 1 महीने पहले हुआ था। जिस कमरे में हम बैठे अभी बात कर रहे हैं, इस कमरे की खिड़की पर मैंने उस औरत को खड़े देखा है। बाहर से दरवाज़ा बंद है, ताला लग रहा है, लेकिन जब आप लोग शिफ्ट हो रहे थे तो बार बार मैं यही बताने आ रहा था कि पहले इस घर में कुछ करवा लो। जब मकान शिफ्ट हुआ था ये लोग आए थे, इन्होंने 1 मिनट की भी कोई पूजा नहीं करवाई थी, कोई गृह प्रवेश नहीं, कुछ नहीं। खुशी इतनी थी प्रमोशन ने इंसान को किसी और ही जगह बैठा दिया था। वो भूल गया था कि अगर दुख में आप ईश्वर को याद करते हैं तो खुशी में तो ज़रूर करो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि खुशी पर किसी की गहरी बुरी नज़र हो। कम से कम ईश्वर की भक्ति उस पर भारी तो पड़ेगी। अब सभी लोग चिंतित हैं। सुखबीर जी ने ये जो बात बताई है और ज़्यादा जो हम देख रहे हैं उस पर यकीन हो रहा है। लेकिन इन सभी की जो बात हो रही है ये दोपहर के 1 बजे हो रही थी। कमरे में इस घर के सभी सदस्य थे। सुखबीर जी, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर बैठे थे। बातचीत हो रही थी। घर के बच्चे सभी इस कमरे में डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए थे। अजय का बड़ा भाई और भाभी एकदम से सभी को कहते हैं शांत हो जाओ, देखो आवाज आ रही है। सब लोग एकदम चुप हुए। हाँ, पायल की आवाज आ रही थी। एकदम आते आते ये पायल की आवाज शांत हो गई। ये अब जिस कमरे से आ रही है ये अजय और सुमन का कमरा है। इनके कमरे में एकदम से जैसे ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर होता है उस तरह से कोई ड्रॉर खुली। चूड़ियों के गिरने की आवाज आई। कुछ सामान और था जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा था वो गिरा। जैसे जैसे ये आवाज आ रही है ऐसे ऐसे इन सभी के मन का डर बढ़ रहा था। सुमन घबरा कर रोने लग गई। सुमन को इनकी भाभी ने आकर अपने गले लगा लिया और कहा कि बिटिया तू एक काम कर, इस घर में जब तक परेशानी चल रही है ना, तू अपने पिता के घर जा। तेरे साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो रोते रोते कहती है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि मेरे आने की वजह से आपके घर में ये समस्या हो गई। अजय ने कहा नहीं, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ था और हम सब खुश हैं तुम्हारा घर में आने की वजह से। तुम चाहो तो अपने पिता के जा सकती हो, लेकिन अपने आप को दोषी मत बोलो। उसने कहा नहीं, जब पूरा परिवार एक साथ है और कठिन समय है तो मैं कैसे चली जाऊंगी। आप मुझे अपने घर का मेंबर नहीं मानते। अजय की आंखों में आंसू थे कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे पूरे घर को सुरक्षित रखूं। अजय रोता रोता बोलता है कि कौन है अंदर, कौन है? अजय, सुमन। अजय 2 कदम ही चला था कमरे में जाकर देखने के लिए कि कौन है, लेकिन आवाज जब सुनी तो रुक गया। सुखबीर भी डर के मारे थरथर कांपने लग गया कि ये क्या है। आप सभी एक काम करिए, मेरे घर चलकर रुकिए और ऐसे घर में रुकने की ज़रूरत नहीं है। सुखबीर जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अजय क्या क्या किया जाए, तू कुछ बता बेटा। भैया एक काम करते हैं, आप, मैं और सुखबीर भैया हम तीनों चलते हैं अंदर, देखते हैं कमरे में क्या है। इन तीनों ने बिना डरे कमरे की तरफ अपने पैर बढ़ाए। दरवाज़ा बंद था बाहर से। दरवाजे को खोल कर देखते हैं तो ड्रेसिंग टेबल का सामान ज़मीन पर गिरा हुआ है, दराज नीचे गिरी हुई है, चूड़ियाँ सब मौली हुई हैं, सब टूट गई हैं, सब गिरी हुई हैं। सिंदूर जो है पूरे बेड पर इस तरह से किसी ने हाथ से फेंका हो ऐसा। दीवार पर सिंदूर को जैसे किसी ने हाथ से पोंछा हो, इस तरह के निशान। घर के सभी सदस्य उधर है तो यहाँ कौन है और ये इनके साथ कैसे है? ये परेशानी कोई छोटी नहीं है और ये जो इनके साथ है समस्या जो इन सभी के लिए उत्पन्न कर रही है
इसे डायन कहते हैं और ये पूरा घर खा जाया करती है। अभी इस घर ने तो कुछ भी महसूस नहीं करा जो अब करने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।